जिस तरह से आजकल नाराजगी देखने आती है, मुझे टिकट नहीं मिला। आप अगर देखेंगे तो बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपीज का टिकट काटा है। लोग उस पर नाराजगी नहीं दिखाए, सबर करके वो मोदी जी के साथ में लग गए। देश के हालात को देखते हुए अपनी पर्सनल नाराजगी को और ईगो मैटर को बनाकर इस देश के माहौल को खराब ना करें। आप ये भी बताइए कि आप पिछले 20-25 साल से इक़्तिदार में थे, आपने खुद मुस्लिम लीडरशिप कितनी अपने इलाके में पैदा की? ये वक्त जो है इसमें धर्म को लाके बात करने का नहीं है। इसमें अगर हमें बात करना है तो हमें ये चीज को ध्यान में रख के करना चाहिए कि हम जो कैंडिडेट को कल वो जीतने के बाद कोई पार्टी में ना चला जाए। बात एकदम सिंपल सी है, लड़ाई इस वक्त जो है संविधान बचाने की है और संविधान को खत्म करने की है। तो हमें उन लोगों के साथ खड़ा रहना है जो संविधान बचाने के लिए इस वक्त अलायंस बनाए हैं, इंडिया अलायंस बनाए हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटों में से एक भी सीट मुसलमान को ना देने की खबर से कई मुस्लिम लीडर्स नाराज नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए हमने कुर्ला के कुछ एनजीओ के प्रेसिडेंट से बात की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। जय फाउंडेशन के अफरोज मलिक, आइए इनसे बात करते हैं। मैंने भी काफी सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट देखी है जिसमें माइनॉरिटीज की तरफ से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है कि 48 सीटों में एक भी सीटें कांग्रेस ने नहीं दी है। तो ये बहुत दुख की बात है। मैं भी चाहता था कि सब जिस तरह कांग्रेस कहती है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उसपे एक आध टिकट तो मिलना चाहिए था। मगर चलिए, मेरे अंदाज से ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। और अगर टिकट नहीं दिया गया तो पार्टी ने कुछ सोच के टिकट नहीं दिया होगा। बस हमें और हमारी ये जो कोशिश होनी चाहिए कि जो जिस तरह से देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, फंडामेंटल ताकतें अपना सर उठा रही हैं और उनकी ताकत को बेतहाशा बढ़ाते जा रही हैं, और जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, जेलों में ठूसा जा रहा है, सालों सालों से जेलों में रखा जा रहा है। तो इस माहौल में इस तरह का पोस्ट करना कि टिकट नहीं मिला इसलिए नाराजगी है, पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाना, और टाइम बहुत कम है। महाराष्ट्र में लगभग 20 तारीख तक के लगभग ज्यादातर इलेक्शन हो जाएंगे। तो ऐसे वक्त में इस तरह का माहौल बनाना, मुझे नहीं लगता कि जो एक संविधान पर भरोसा करने वाले लोग हैं उनको इस तरह की कोई हरकत करनी चाहिए कि जो एंटी जो नेशन लोग काम कर रहे हैं उनको इनका फायदा मिले। जो लोग बिल्कुल डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं उनको ऐसे हालात और ऐसे पोस्ट का फायदा मिले और इस तरह से समाज में एक माहौल खराब हो। और जिस तरह से लोग कोशिश लगातार कर रहे हैं कि जो समाज का कुछ भला चाह रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की बात ना उठे। और मैं ज्यादातर देखता हूं कि हमारे नॉर्थ सेंट्रल में भी इस तरह की बात उठ रही है। मगर जो लोग इस तरह की बातें उठा रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि पिछले कई सालों से यहाँ भी कोई मुस्लिम लीडरशिप को ना मतलब वो मौका नहीं दिया गया। तो इसके लिए नाराजगी की कोई बात नहीं है। तो सियासत में एक ही दो सीटें होती है, उसी की लड़ाई होती है। और अगर टिकट नहीं मिला तो उसके लिए इतनी नाराजगी नहीं हो, क्योंकि पार्टी ने तो कई सालों तक तुमको मौका दिया। उस बात को बार बार उठाना और उस बात को लेके पब्लिकली जाना और प्लेटफॉर्म पे जाना और न्यूज में इस तरह की बातें करना है शोभा नहीं देता। और सबर करें, अभी मौका और भी आएगा। ऐसा नहीं है कि ये आखिरी मौका है। और जो लोग काम कर रहे हैं पार्टी का, उनको मौका पार्टी जरूर देगी। ऐसा मुझे लगता है, मैं कोई कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मगर मैं चाहता हूं जो फासिस्ट ताकतें हैं उनको हराने के लिए जो पार्टियां इकट्ठा हुई हैं उनको मजबूत किया जाए और उनको हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से वोट डाले और इन पार्टियों का और इस तरह की ताकतों का सर कुछ ले। संविधान बचाओ मंच के मंसूर शेख से आइए जानते हैं इनकी राय। आज मैं आपको थोड़ा सा इस पे पीछे लेके जाना चाहता हूँ। एक सभा के अंदर कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वाक्य का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का बताया था और वो आप लोगों से चीजें छीन कर मुसलमानों को बांट देंगे, और मुसलमानों का जिक्र किया। उसके अंदर उन्होंने इसमें ये कहा कि घुसपैठियों का जिक्र किया। और आज उसी तरह की मानसिकता रखने वाली ये चीजें हमको दूसरी तरफ से भी सुनने में आ रही है। आज ये देश की बात है, आज ये बात किसी उत्तर मध्य मुंबई की महाराष्ट्र की नहीं है। आज ये देश की बात है। जो आग लगी हुई है, देश पे आग लगी हुई। जब हमारे घर पे आग लगी होती है तो हम उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं फैसला करते कि किसका आंगन होगा, किसका बैक साइड होगा, किसका बेडरूम होगा। आज सवाल इस देश का है, क्या उद्धव बाला साहब ठाकरे मुसलमान है, उनको क्यों गद्दी से हटाया गया? क्या रवीश कुमार मुसलमान है, आज उनको उनके चैनल से निकाला गया? क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह मुसलमान थे, उनको आज जेल के अंदर है? आज ये जंग जो है, ये जंग आजादी की जंग के बराबर है। आज जिस तरह से आजादी के पहले रहकर हमारे बाप दादाओं ने, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर इस देश को एक समझा, अपनी जान दी और इस देश को आजाद कराया। जब पार्टीशन हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि पार्टीशन के हक में नहीं हूं, लेकिन वो एक भयानक सच था। लेकिन जो मुसलमान पार्टीशन नहीं चाहते थे, उनके चॉइस होते हुए भी इस भारत देश में रहे, वो वहां पर नहीं गए।
तो ये हम सबका देश है। आज इस तरह से बात करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, एक सेकुलर पार्टी से इस तरह से बात करना। आज राहुल गांधी इतनी बड़ी मुहिम लेके चल रहे हैं, इतना बड़ा उनका फैसला हो रहा है, आज वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर मध्य मुंबई से और अलग अलग जगहों से मुसलमानों को अगर कोई सेकुलर पार्टियां उनको सीट नहीं दे पाती तो उनको हमको समझकर आगे बढ़ना चाहिए कि भाई आने वाले दिनों में हम ये मांगे रख सकते हैं। हर समाज को उसकी नुमाइंदगी मिलना चाहिए। मैं भी उसके हक में, चाहे बौद्ध हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, कोई भी हो। लेकिन आज हालात इस तरह से नहीं है। हालात जिस तरह से बनाए जा रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाले हालात बनाए जा रहे हैं। और अगर हम भी हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं उन साम्राज्यवादी और उन मनुवादी ताकतों का साथ देने की बात करेंगे। ये देश उद्धव बाला साहब ठाकरे का देश है, ये देश शरद पवार का देश है, ये देश राहुल गांधी का देश है, ये देश रवीश कुमार का देश है और ये देश अरविंद केजरीवाल का भी देश है। आज बिहार के अंदर एक हुकूमत को गिरा दिया गया, उसके मुख्यमंत्री को अपनी साइड पे ले लिया गया। महाराष्ट्र के अंदर एक हुकूमत अगर जब उनके सामने नहीं झुकी, एक नया कैलकुलेशन हुआ तो उनको झुका लिया गया, उद्धव बाला साहब ठाकरे को भी अपने साथ बिठाया गया और उसके बाद में उनके खिलाफ बगावत करके उनकी सरकार को चेंज किया गया। तो आज ये आप इसको बहुत बड़े सिनेरियो में सोचने की बात है। आज हमको हिंदू, मुसलमान, सिख, दलित से ऊपर आकर देश के बारे में सोचने की बात है। ये देश हमारा है, अगर ये देश बचेगा तब इसके अंदर रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बचेंगे। अगर ये देश ही नहीं बचेगा, जिस तरह से आप सोचिए अदानी अंबानी की हुकूमत चल रही है इस देश के अंदर, आप ये सोचिए रेलवे बिक रही है, हर चीज बेची जा रही है, एयर इंडिया बिक रहा है, हर तरह से सब चीजें बेची जा रही है। कुछ अपने खास दोस्तों को खुश रखने के लिए सरकार तमाम तर चीजों को बेचने पे आमादा है और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आपने कभी ये सोचा था इतने बड़े ओहदे पर फाइज रहने वाले प्रधानमंत्री इस देश के इस तरह से बात करेंगे? आज हमने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, ऐसे कई प्रधानमंत्री देखे। हर एक की अपनी अपनी सोच थी, लेकिन उस सोच में एक कॉमन चीज थी, सब अलग अलग विचारधारा से आते थे, लेकिन एक विचारधारा सबकी थी, वो थी भारतीय होने की विचारधारा, वो सेकुलर होने की विचारधारा, वो इस देश के लोकतंत्र पर भरोसा रखने की विचारधारा। लेकिन आज हिंदुओं को अलग देखा जाता है, मुसलमानों को अलग देखा जाता है, कोई दाढ़ी वाला कहीं आता तो उसको अलग नजरों से देखा जाता है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस समय पर सिर्फ और सिर्फ देश को बचाने की लड़ाई में आप योगदान दीजिए, घरों से निकलिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए और ऐसी ताकतों को अपने जमीन पर गिराने का काम कीजिए, ना कि इस समय पर हिंदू और मुसलमान का। हमारा देश जब बचेगा उसके बाद हम हर तरह से बात करेंगे, लेकिन आज बात सिर्फ और सिर्फ देश की होना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान की। जय हिंद। ऑल कुर्ला कमेटी के प्रेसिडेंट अब्दुल करीम शेख से कल इधर पे जो आ रहा है मुस्लिम को लेके, तो सबसे पहली चीज जो सवाल जो धर्म का आता है ये होना नहीं चाहिए और ये निकलना नहीं चाहिए। आज इस मौके पे अगर हम ये धर्म की बात करेंगे तो काम की बात कब करेंगे? इलेक्शन जाने के बाद। तो यहाँ पे अफसोस तो है कि कांग्रेस ने 48 सीट पे एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया है, ये अफसोस की बात है। लेकिन यहाँ पे हमको मुसलमान या हिंदू देख के वोट नहीं करना है, हमारा काम कौन कर सकता है, हमारे समाज को कौन आगे लेके जा सकता है, हमें एजुकेशन के लिए हमारे बच्चों को कौन एजुकेट कर सकता है, हमें कौन अच्छी हेल्प दे सकता है। और बहुत सी चीजें हैं जो आप ये खुद देखिए कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आपकी इनकम प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, आपकी एजुकेशन प्रॉब्लम है, इस पे बात होनी चाहिए। जैसे कि बात हो रही है नॉर्थ सेंट्रल के अंदर, हमारे एक नेता ने बात की कि मैं कैंपेनिंग में, स्टार्ट कैंपेनिंग में नहीं रहूंगा। ये उनका एक पर्सनल दुख है, उसको एक पर्सनल दुख को आप एक सियासत में ना लेके आए। उनको तकलीफ है क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। लेकिन बात यहाँ पे अगर आती है, अगर एक हिंदू कैंडिडेट अगर जीतता है तो वो क्या सिर्फ हिंदुओं का काम करेगा? एक मुस्लिम कैंडिडेट अगर जीतता तो क्या सिर्फ वो मुसलमान का काम करेगा? नहीं, हमें वो कैंडिडेट को लाना चाहिए जो कौम का काम करे, समाज का काम करे, ना कि अपने धर्म का काम करे। तो बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये चीजों को ज्यादा ना बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा बटन को दबाए कि जो 5 किलो राशन के लिए हमें लाइन ना लगाना पड़े। बस ये चीज का ध्यान रखें। यही कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कुर्ला वॉइस के इरशाद खान, तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है वो भी बताएं। देखिए, इन सारे मसले मसाइल को हमें जो है समझने की, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये तो बात जो है दुख की है कि 48 सीट है महाराष्ट्र के अंदर और मुसलमानों को एक भी सीट नहीं दी गई। और जहां तक कि मैं समझता हूँ और मेरा मानना है कि कांग्रेस से मुसलमानों का उम्मीदवार ना खड़ा होना या कांग्रेस का मुसलमानों को सीट ना देना, ये दिक्कत, ये शिकायत मुसलमानों को हमेशा रहती है, चाहे वो महाराष्ट्र से हो या कहीं और से। जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी नहीं मिलती है। खैर, लेकिन ये इलेक्शन जो है, ये मुद्दा अलग है। ये इलेक्शन जो है सब डिफरेंट है।
इसकी जो ये इलेक्शन की जो कैंपेनिंग है वो भी बहुत अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा के, बीजेपी के 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पब्लिक मंच से ओपनली ये कहा है कि अगर 400 सीट हमें मिल जाती है, हम 400 सीट बहुमत से ले आते हैं, तो हम संविधान से बदलते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि वो 4 कैंडिडेट कौन है। वो 4 कैंडिडेट हैं अनंत हेगड़े, ज्योति, लालू सिंह और अरुण गोविल। तो ये लड़ाई जो है ये नॉर्मल इलेक्शन की नहीं है। हम नॉर्मली एज अ वोटर मैं अगर इसे देखता हूँ, मैं इसे जो है समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे यही लगता है कि ये संविधान के मानने वालों की और एक तरफ संविधान को तोड़ने और उसे खत्म करने वालों के बीच की लड़ाई है। तो इस वक्त अगर हम इन चीजों के अंदर उलझ जाएं कि किसको टिकट मिली, किसको नहीं मिली, और किसको देना चाहिए था और किसको नहीं देना चाहिए, तो ये रूट हमारा पूरा चेंज हो जाएगा। और इससे फासिस्ट ताकतों को जो है ना, बहुत ज्यादा फासिस्ट ताकतें इससे उभरेंगी, उन्हें फायदा होगा। तो इस वक्त हमें ये नहीं देखना है कि कैंडिडेट कौन है, इस वक्त हम ये देखना है कि हम अपने संविधान को किस तरीके से बचा सकते हैं। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम उस ताकत को जो संविधान को खत्म करना चाहती है उसे कैसे कमजोर कर सकते हैं, उसे अपने मत, अपने वोट, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अपने वोट, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। एक आम इंसान ये सोचता है ना कि अरे मैं एक वोट से क्या कर सकता हूं, बहुत बड़ी ताकत है। आप अपने इस ताकत को समझने की कोशिश करिए। जिस तरीके से हम ईद मनाते हैं ना, दिवाली मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एक सेकुलर कंट्री के अंदर वोटिंग वाला दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है वोट देकर। तो मैं अपनी बात यहां थोड़ी सी ये रखना चाहता हूं कि हमारी ये जिम्मेदारी है, हर घर के बड़े की, हर मोहल्ले की, हर मोहल्ले के लोगों की, जो मोहल्ले में जिनकी जो है चलती है या मोहल्ले में जिनकी थोड़ा पावर है, वो जिम्मेदारी ने, हर लोग जिम्मेदारी ने अपने कि जितने वोट हैं सारे के सारे वोट, मैक्सिमम परसेंटेज जो है वोट का हम लोग यूटिलाइज करें, वोट पड़े, लोग जाए वोट करने के लिए जिस तरीके से मुनासिब हो, जो भी मुनासिब है इसके अंदर वोटिंग के लिए जो है हम अपनी तरफ से करने की कोशिश करें, जैसे सिटीजन, सीनियर सिटीजन वगैरह है एक्सेट्रा। ये एक इंपॉर्टेंट थिंग थी। तो हमें वोट जरूर देना है और वोट देकर जो है इन फासिस्ट ताकतों को हमें हराना है, जो अपना फन इस कदर जो है फैला चुके हैं, इस तरीके से बड़ा कर चुके हैं कि हर कदम पे संविधान को और संविधान के मानने वालों को, खास तौर माइनॉरिटी और मुसलमानों को हर लम्हे, हर कदम पर तकलीफ दे रहे हैं। उत्तर मध्य मुंबई की जनता के सामने आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो? आप सभी को 30-30 सेकंड का समय दिया जाता है। जिस तरह से आजकल नाराजगी देखने आती है, मुझे टिकट नहीं मिला, आप अगर देखेंगे तो बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपीज का टिकट काटा है। लोग उस पर नाराजगी नहीं दिखाए, सबर करके वो मोदी जी के साथ में लग गए हैं। फासिस्ट ताकतें की जिस तरह से यूनाइटेड है उसको देख के हमें सबक सीखना चाहिए। और लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर टिकट ना मिलने का रोना रो रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर उनको रोना होना था तो इसके पहले भी प्रिया दत्त जी खड़ी हुई थी, उसके पहले भी प्रिया दत्त जी खड़ी हुई थी, उस वक्त कोई ने आवाज नहीं उठाई। ये बहुत दुख की बात है, ऐसे वक्त में आवाज उठाना। देश के हालात को देखते हुए अपनी पर्सनल नाराजगी को और ईगो मैटर को बनाकर इस देश के माहौल को खराब ना करें। आप ये भी बताइए कि आप पिछले 20-25 साल से इक्तदार में थे, आपने खुद मुस्लिम लीडरशिप कितनी अपने इलाके में पैदा की। इस देश को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई, इसमें सहयोग दीजिए, ना कि हिंदू मुसलमान की बात करके बीजेपी के एजेंडे को और मजबूत करने का काम कीजिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है। धन्यवाद। ये वक्त जो है इसमें धर्म को लाके बात करने का नहीं है। इसमें अगर हमें बात करना है तो हमें ये चीज को ध्यान में रख के करना चाहिए कि हम जो कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, कल वो जीतने के बाद कोई पार्टी में ना चला जाए, तो वो चाहे वो कोई भी धर्म का हो। इधर देखा गया है, इधर कई लोग ऐसे बैठे हैं जो पैसे से और तरह ईडी सीडी के दबाव से जो है कैंडिडेट को डरा धमका के वो जो है अपनी पार्टी में ले लेते हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। ये बात एकदम सिंपल सी है। लड़ाई इस वक्त जो है संविधान बचाने की है और संविधान को खत्म करने की है। तो हमें उन लोगों के साथ खड़ा रहना है जो संविधान बचाने के लिए इस वक्त अलायंस बनाए हैं, इंडिया अलायंस बनाए हैं। चाहे वो कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, बस अपोजिशन होनी चाहिए। जो भी उसके अंदर मेजोरिटी से जा रहा है, जिसपे आपको लग रहा है कि वो जीत सकता है, आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि उन्हें बहुमत से वोट देना है और उन्हें जिताना है।